ज्योत तथा आकाश भी ब्रह्म के ही वाचक हैं। इसका समर्थन वेदांत दर्शन पहला अध्याय तीसरा पाद 40वां सूत्र। यहाँ ज्योति शब्द पर ब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि श्रुति में अनेक स्थलों पर ब्रह्म के अर्थ में ज्योति शब्द का प्रयोग देखा जाता है। व्याख्या छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत देहराकाश विषयक प्रकरण में यह कहा गया है कि ये जो संप्रसाद अर्थात जीवात्मा है, वे शरीर से निकलकर परम ज्योत को प्राप्त हो अपने स्वरूप से संपन्न हो जाता है। इस वर्णन में जो ज्योत शब्द आया है वह परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, क्योंकि श्रुति में अनेक स्थलों पर ब्रह्म के अर्थ में ज्योति शब्द का प्रयोग देखा जाता है। उदाहरण के लिए इस द्युलोक से परे जो परम ज्योति प्रकाशित हो रही है, इसमें ज्योति पद परमात्मा के ही अर्थ में है। इसका निर्णय पहले भी किया जा चुका है। कही हुई श्रुति में ज्योति पद का परम विशेषण आया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि परब्रह्म को ही यहाँ परम ज्योत कहा गया है। उपर्युक्त सूत्र में देहर के प्रकरण में आई हुई ज्योति पद को परब्रह्म का वाचक बताकर उस प्रसंग को वहीं समाप्त कर दिया गया। अब यह जिज्ञासा होती है कि देहराकाश की प्रकरण में आया हुआ आकाश शब्द परब्रह्म का वाचक हो, परंतु छांदोग्य उपनिषद में जो आकाश शब्द आया है वह किस अर्थ में है। अतः इसका निर्णय करने के लिए आगे के सूत्र का प्रारंभ करते हैं। 41वां सूत्र। वहां आकाश शब्द परब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि उसे नाम रूप में जगत से भिन्न वस्तु बताया गया है। व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि आकाश नाम से प्रसिद्ध तत्व नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है। वे दोनों जिसके भीतर है वह ब्रह्म है, वह अमृत है और वही आत्मा है। इस प्रसंग में आकाश को नाम रूप से भिन्न तथा नाम रूपात्मक जगत को धारण करने वाला बताया गया है। इसलिए वह भूताकाश अथवा जीवात्मा का वाचक नहीं हो सकता, क्योंकि भूताकाश तो स्वयं नाम रूपात्मक प्रपंच के अंतर्गत है और जीवात्मा सबको धारण करने में समर्थ नहीं है। इसलिए जो भूताकाश सहित समस्त जड़ चेतनात्मक जगत को अपने में धारण करने वाला है, वह परब्रह्म परमात्मा ही यहाँ आकाश नाम से कहा गया है। वह जो ब्रह्म अमृत और आत्मा ये विशेषण दिए गए हैं, वे भी भूताकाश अथवा जीवात्मा के उपयुक्त नहीं है। इसलिए उनसे भी परब्रह्म परमात्मा का ही वह आकाश नाम से वर्णन हुआ है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मुक्तात्मा जब ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस समय उसमें ब्रह्म के सभी लक्षण आ जाते हैं। अतः यह उसी को आकाश नाम से कहा गया है। ऐसा मानने तो क्या हानि है, इस पर कहते हैं 42वां सूत्र। सुषुप्ति तथा मृत्यु काल में भी जीवात्मा और परमात्मा का भेद पूर्वक वर्णन है। इसलिए आकाश शब्द यह परमात्मा का ही बोधक है। व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि जिस अवस्था में यह पुरुष सोता है, उस समय यह सत्य अपने कारण से संपन्न संयुक्त होता है। यह वर्णन सुषुप्ति काल का है। इसमें जीवात्मा का पुरुष नाम से और कारणभूत परमात्मा का सत नाम से भेद पूर्वक उल्लेख हुआ है। इसी तरह उत्क्रांति का भी इस प्रकार वर्णन मिलता है। यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर परम ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो अपने शुद्ध रूप से संपन्न हो जाता है। इसमें भी संप्रसाद नाम से जीवात्मा का और परम ज्योत नाम से परमात्मा का
भेदपूर्वक निरूपण है। इस प्रकार सुषुप्ति और उत्क्रांति काल में भी जीवात्मा और परमात्मा का भेदपूर्वक वर्णन होने से उपर्युक्त आकाश शब्द मुक्तात्मा का वाचक नहीं हो सकता, क्योंकि मुक्तात्मा में ब्रह्म के सदृश कुछ सद्गुणों का आविर्भाव होने पर भी उसमें नाम रूपात्मक जगत को धारण करने की शक्ति नहीं आती। उपर्युक्त कथन की पुष्टि के लिए ही दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं। 43वां सूत्र उस पर ब्रह्म के लिए श्रुति में पति, परम महेश्वर आदि विशेष शब्दों का प्रयोग होने से भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में परमात्मा के स्वरूप का इस प्रकार वर्णन आया है कि ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी एवं स्तवन करने योग्य उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम लोग सबसे परे जानते हैं। इस मंत्र में देवता आदि की कोटि में जीवात्मा है और परम देवता, परम महेश्वर एवं परम पति के नाम से परमात्मा का वर्णन किया गया है। इससे भी यही निश्चय होता है कि जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। इसलिए आकाश शब्द परमात्मा का ही वाचक है, मुक्त जीव का नहीं।